अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। चैप्टर आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है, 8th यूनिट है और इसमें थ्योरम स्टार्ट हो रहे हैं। तो थ्योरम नंबर 1 करना है आज हम लोगों ने। थ्योरम 1 की स्टेटमेंट है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले क्या हमारे पास लफ्ज है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो यहाँ पर देखें जो एंगल ए है ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से बड़ा है। 90 की वो स्ट्रेट लाइन होती है, देखें ये आगे को बढ़ा हुआ है। तो एंगल ए जो है वो 90 से बड़ा है, इसलिए ये कौन सी ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। इसके बाद है द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ तक क्या बात क्लियर कर रहा है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके जो फ्रंट पे ऑपोजिट एंगल है उसका ऑपोजिट एंगल, तो कौन सा एंगल है? ए। इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। जो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल बना रही हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल है। तो देखें कौन कौन सी साइड्स बना रही हैं ऑब्ट्यूज एंगल? ए बी और ए सी, ये दो साइड्स हैं जो क्या बना रही हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बना रही हैं। तो इन दोनों का सम का स्क्वायर का सम यानी ए स्क्वायर इक्वल टू है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। फिर है टुगेदर यानी प्लस उसमें और भी करना है विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेनिंग बाय वन ऑफ द साइड। रेक्टेंगल की साइड का ट्वाइस लेना है एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और दूसरा उसका प्रोजेक्शन भी यानी एक रेक्टेंगल की साइड मल्टीप्लाई उसका प्रोजेक्शन, और किससे मल्टीप्लाई करना है? उनको ट्वाइस से करना है। तो सबसे पहले देखें जी हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल बी ए सी एट सी। अब देखें यहाँ क्या बता रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है। यहाँ पर हम लोग साइन डाल सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल है हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज है। कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज है? एंगल बी ए सी। ये साइन किसका है? एंगल का है। एट ए यानी ए पॉइंट पर एंगल हमारे पास बन रहा है जो वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हमने इसे बी ए सी या सी ए बी तो लिख सकते हैं, यानी ए सेंटर में आना चाहिए, बात ए की हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जा सकता ए सी बी क्योंकि ए ही सेंटर में आए, लिहाजा एट ए पॉइंट पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है एक ट्राइंगल का। ड्रॉ क्या करना है? सी डी परपेंडिकुलर। ये देखें ये सी डी हमने जहाँ पर ये खत्म हो रही हैं दोनों साइड्स, वहां पर हम लोगों ने सी डी परपेंडिकुलर गिराया। किसके ऊपर खींचा है? ऑन बी ए प्रोड्यूस। बी ए प्रोड्यूस यानी ए सी का जो इमेज बन रहा है, प्रोजेक्शन बन रही है, वो बी ए को आगे आप बढ़ाएंगे तो उसका इमेज बनेगा, यानी ए डी जो है ए सी का क्या है? प्रोजेक्शन है। तो बी ए को हमने आगे बढ़ाना है, इसलिए ए डी क्या है? बी ए का प्रोड्यूस्ड है। ए डी क्या है? बी ए का प्रोड्यूस्ड है। तो हमने क्या लिखना है कि ए सी डी जो है वो ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन बी ए प्रोड्यूस। बी ए प्रोड्यूस पर सी डी जो है वो हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब सो डेट ए डी इज द प्रोजेक्शन। ए डी क्या है? इसका प्रोजेक्शन है। किसका? ए सी का साया है, प्रोजेक्शन है ऑफ ए सी का ऑन बी ए प्रोड्यूस। कहाँ पर बना रहा है? बी ए प्रोड्यूस के ऊपर है, बी ए को आगे बढ़ाया। अब देखें यहाँ पर बताया गया है कि इसको किससे किया है हम लोगों ने शो। ए बी जो है उसे लेट किया है, ए के इक्वल है। सी ए जो है वो बी के इक्वल है। बी ए किसके इक्वल है? ए के। इसी तरह बी ए का प्रोड्यूस ए डी है वो एक्स के इक्वल है, और सी डी जो हमने परपेंडिकुलर गिराया है वो किसके इक्वल है? एच के इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो प्रूफ हम लोगों ने क्या करना है, ये गिवन था। टू प्रूफ हम लोगों ने करना था कि ऑब्ट्यूज एंगल का जो ऑपोजिट एंगल है, ऑब्ट्यूज के सामने वो जो ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड कंटेनिंग ऑब्ट्यूज एंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है उन साइड्स के सम के, यानी ए सी और ए बी का स्क्वायर, और फिर इक्वल किसके है? सम किसकी है? टुगेदर ट्वाइस द रेक्टेंगल, टू मल्टीप्लाई रेक्टेंगल की वन साइड प्लस प्रोजेक्शन। तो रेक्टेंगल की साइड कौन सी है? ए बी है, और दूसरा प्रोजेक्शन इसका क्या है? ए डी। क्योंकि टू साइड्स को मल्टीप्लाई रेक्टेंगल करें तो एरिया आता है ना
तो बी ए एक साइड है और दूसरी ए सी साइड थी, तो उसका प्रोजेक्शन क्या था, ए डी था, लिहाजा ए डी मल्टीप्लाई होगा। अब देखें यहाँ पर बी सी किसके इक्वल है, ए के, तो ए स्क्वायर, ए सी किसके इक्वल है, बी के, बी स्क्वायर, और बी ए किसके इक्वल है, सी के, सी स्क्वायर प्लस 2, ए बी सी है और ये एक्स है, तो ये आ जाएगा 2 सी एक्स। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए, प्रूफ के लिए हमें स्टेटमेंट और रीजंस देनी है चाहिए। तो स्टेटमेंट देखें, सबसे पहले हम लोगों ने राइट, ये किसका साइन है, राइट ट्राइंगल का है। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो सी डी ए लेनी है। सबसे पहले हमने सी डी ए ट्राइंगल ली, तो थोड़ा नीचे करते हैं, क्लियर हो। देखें सी डी ए में ये एंगल जो है 90 का है। सबसे पहले हमने ये वाली ट्राइंगल लेनी है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर एच है, बेस एक्स है और हाइपोटेनस क्या है, बी है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब है कि एंगल ए डी सी या फिर लिखेंगे सी डी ए इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। ये हमारे पास गिवन है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AD, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, CG का स्क्वायर। तो ये क्या है, B स्क्वायर और बेस क्या है, X स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है, H स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। अब हम लोगों ने फुल राइट एंगल ट्राइंगल यूज करनी है, सी डी बी या बी डी सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल ली इन सी डी बी। इसमें जो एंगल डी है वो 90 ही बना रहा है, लेकिन अब डी ये कह रहा नहीं है, सी डी बी है, सी डी बी फुल ट्राइंगल ली है, तो ये 90 का है कॉमन। फिर इसमें अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब देखें ये हमारे पास फुल साइड बी ए हाइपोटेनस है, ये बी डी जो है हमारे पास बेस है और सी डी जो है परपेंडिकुलर है। तो बी सी किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, बी डी क्या है हमारे पास, बेस का स्क्वायर प्लस सी डी क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट की, बी सी किसके इक्वल था यहाँ पर, ए के, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब बी डी जो है वो बी ए और ए डी का सम है, यानी सी प्लस एक्स है, तो सी प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और परपेंडिकुलर एच है तो एच का स्क्वायर। अब गौर करें यहाँ पर, तो ये हो रहा है ए स्क्वायर, तो वैसे आ जाएगा सी प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह हमारे पास सी है और बी की जगह एक्स है, तो फार्मूला ओपन किया, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx और एच वैसे आ गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमने प्रूव की थी कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल है किसके, बी स्क्वायर के, लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी बी स्क्वायर। अब इसे अरेंज किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। तो यही जो थी हम लोगों ने इक्वेशन प्रूव करनी थी कि ए क्या है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई ए डी। ये रेक्टेंगल की साइड थी, ये उसका प्रोजेक्शन था, और ये दोनों जो थी वो ऑब्ट्यूज एंगल की साइड्स थी, उनका स्क्वायर का सम था, और ये क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर है। तो ये हमारा मसला जो है वो प्रूव हो गया।